हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में ऐसे कौन कौन सी टॉपिक हैं जिनको हटा दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो सामाजिक विज्ञान में हंस हंस कर चुटकियों में पास हो जाओगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में 4 भाग हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास से क्या क्या हटा दिया गया है। औद्योगिकरण का युग, इनमें से आपके जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति को हटा दिया गया है। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार, इतिहास से इनको हटा दिया गया है। अभी हम आगे यह भी बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, इस वर्ष अध्ययन करना है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व से इन टॉपिक्स को हटा दिया गया। यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध, ये तो आपके इतिहास से हटा दिए गए हैं। जो भूगोल से हटाए गए हैं वे निर्माण उद्योग, उनके प्रकार, अवस्थिक वितरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण, इनको हटा दिया गया है। नागरिक शास्त्र से हटा दिया गया है। प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, इनको भी हटा दिया गया है। और अर्थशास्त्र का जो अंश है उनसे हटा दिया गया है मुद्रा शाख, जिनमें से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा शाख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए, स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड और निजी वित्तीय कंपनियां, इनको भी इस वर्ष हटा दिया गया है। तो इस वर्ष हमें क्या अध्ययन करना है सामाजिक विज्ञान में, हम इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिखित जो परीक्षा होगी 17 अंकों की होगी और 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। इनमें इकाई फर्स्ट में भारत और समकालीन विश्व यानी इतिहास से आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। समकालीन भारत यानी भूगोल से आपके 20 अंक के पूछे जाएंगे। लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र से 15 अंक के पूछे जाएंगे। आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र से आपके 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो योग होता है 70 अंकों का होता है। तो अभी हम बात करेंगे कि इतिहास में इस वर्ष हमें क्या क्या अध्ययन करना है। सभी स्टूडेंट ये जो टॉपिक बताए जा रहे हैं इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से तैयारी करें। अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद में आप अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इनमें आपको केवल अध्ययन करना है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है ये 9 अंकों का आएगा इस वर्ष। जोसेफ मेजनी आदि के विचारों के बारे में उल्लेख करना होगा। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं बतानी होंगी। ये देशों के नाम हैं पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस। यहाँ के आंदोलनों की सामान्य जानकारी देनी होगी, इनका अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें। भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएँ, नमक सत्याग्रह, जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सामूहिक अपनत्व की भावना, यहाँ पर आपको इनका अध्ययन करना है। और भूमंडलीकृत जो विश्व का बनना, इसमें आपको अध्ययन करना है। पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी, विश्व अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी यानी घोर निराशा, इनका अध्ययन करना है। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण यानी वैश्वीकरण की शुरुआत कैसी हुई, इसके बारे में अध्ययन करना है आपको। और इसमें जो मानचित्र कार्य हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया मानचित्र कार्य हैं,
इतिहास से भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। मानचित्र के बारे में हम डिटेल में और हम आगे किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरी जानकारी दी जाएगी और जो मानचित्र भरने का जो कार्य है वो भी इस चैनल पर बताया जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद वगैरह, यहाँ से मानचित्र के बारे में बताया जाएगा। तो मानचित्र के बारे में तो हम डिटेल में मानचित्र वाले टॉपिक में ही बात करेंगे। यहाँ से आगे आपको अध्ययन करना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जैसे कलकत्ता का अधिवेशन, नागपुर का अधिवेशन, मद्रास का, लाहौर का, इन अधिवेशन का आपको अध्ययन करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें आपको अध्ययन करना है। चंपारण जो कि बिहार में हुआ था, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। खेड़ा जो कि गुजरात में है, किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद जो कि गुजरात में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अमृतसर जो कि पंजाब में है, जलियांवाला बाग का जो कांड था उसका अध्ययन करना है। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था। और दांडी यात्रा जो गुजरात में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, इसका अध्ययन करना है। नेक्स्ट अब आता है आपका इकाई सेकंड से भूगोल के बारे में, कि भूगोल से आपको किस किस का अध्ययन करना है। संसाधन एवं विकास, इनके प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकता। प्राकृतिक संसाधन एक संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भू क्षरण, निम्नीकरण तथा संरक्षण के उपाय, इनका अध्ययन करना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन से आपको जो अध्ययन करना है। भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण। नेक्स्ट है आपका जल संसाधन, संसाधन वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल दुर्बलता, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संचयन, इनका भी अध्ययन करना है। और कृषि से आपको अध्ययन करना है कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, शस्य प्रारूप, तकनीकी तथा संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव और कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। इस तरीके से आपको इन टॉपिक्स का आपको टिक कर लेना है अपनी नोटबुक में या फिर अपनी बुक में, जिससे कि आप इन्हीं टॉपिक्स का अध्ययन कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से आपको पढ़ना है खनिजों के प्रकार, वितरण जो कि केवल मानचित्र पर आधारित पूछे जाएंगे प्रश्न, खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, परंपरागत तथा गैर परंपरागत, वितरण तथा उपयोग एवं संरक्षण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन। यह मानचित्र का कार्य है भूगोल से, जो कि हम मानचित्र का कार्य किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये भी आपके जो बांध हैं, जैसे सलाल है, भांकड़ा नागल है, टिहरी है, राणा प्रताप सागर है, सरदार सरोवर है, हीराकुंड है, नागार्जुन सागर है, तुंगभद्रा नदियों के नाम हैं ये, इनको आपको मानचित्र में दर्शाना है। ये भी हम मानचित्र का जो कार्य है मानचित्र के कार्य में बताएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ से आगे लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में। सत्ता एवं साझेदारी एवं संघवाद, इनमें से आपको अध्ययन करना है लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे लोकतंत्र विविधता, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीतिक और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, इसमें जाति, धर्म और लैंगिक मसले बताए जाएंगे। यहाँ पर क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीति और राजनीति का जाति से क्या प्रभाव पड़ रहा है।
नेक्स्ट है इसमें लोकतंत्र के परिणाम। क्या लोकतंत्र को उनके परिणामों से आंकलित किया जा सकता है या परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए? कोई व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है? क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है? क्या लोकतंत्र लोगों के विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है? लोकतंत्र की चुनौतियां, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप इनको देख सकते हैं। और आगे दिया हुआ है आर्थिक विकास की समझ, जो कि अर्थशास्त्र से है, जो कि 15 अंकों का इस तरीके से पूछा जाएगा। आपको बताया जा रहा है विकास की पारंपरिक अवधारणा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, आय और अन्य लक्ष्य, औसत आय, आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणीयता, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्यक्षेत्रों का विभाजन, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय क्या हैं? नेक्स्ट आता है आपका भूमंडीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि वैश्वीकरण है। विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस से जुड़ना। वैश्वीकरण क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके कारक विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके प्रभाव, न्यायसंगत वैश्वीकरण। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, एक या दो साधारण केस, इनके अध्ययन। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको इन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। अर्थशास्त्र में आपको किसका अध्ययन करना है, भूगोल में किसका अध्ययन करना है, नागरिक शास्त्र में, इतिहास में आप देख सकते हैं। और आप अपनी नोटबुक में आप इनको नोट कर सकते हैं या आप अपनी बुक में नोट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अभी इस चैनल पर हाई स्कूल के मैथमेटिक्स और विज्ञान दोनों की जो वीडियो हैं अपलोड की जाएंगी कि इस वर्ष कौन कौन सी जो टॉपिक्स हैं आपके मैथमेटिक्स से हटा दिए गए हैं और साइंस से हटा दिए गए हैं। बाकी इंटरमीडिएट की सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियो है हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं।